अब हम लोग बात करेंगे दूसरा टर्म। दूसरा टर्म कह रहा है यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, यानी परसेंटेज बाई मास वॉल्यूम के पदों में। यानी अगर हमें पास द्रव्यमान और आयतन का के पदों में अगर हमें सांद्रता व्यक्त करनी है तो हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा क्या डिफिनीशन अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान किसके लिए यूज करना है, विलेय के लिए। पहला वाला जो भी होगा वो विलेय के लिए। उसके बाद ये जो आयतन होगा ये किसके लिए, विलयन के लिए। किसके लिए, विलयन के लिए। अब आयतन है तो इसका मतलब विलयन कैसा होगा, ml में होगा। परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, 100 लिखोगे, है ना। तो बन गया परिभाषा, क्या लिखोगे 100 ml। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। जैसे आपका ये लिखवाया गया है, लिख सकते हैं। कह रहा है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। चलो ठीक है। अब अगर इसका इसे लिखे जाए, ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी इसे लिखते हैं W/V। क्या लिखते हैं भाई, W/V से लिखते हैं इसे। तो W/V परसेंटेज भी हम इसको लिख सकते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। बराबर अब परिभाषा वही कह रहा है कि क्या विलयन का द्रव्यमान है ये किस में होना चाहिए भाई, ग्राम में, और ये आयतन है तो किस में होना चाहिए, ml में। परिभाषा वही हुआ कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसे का हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात है इसमें। अच्छा, अब ये तो हमारे बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ले लिए, जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे 15% जो है ग्लूकोज का, अब वही हम लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा टर्म बदलेंगे। 15% W/W ऐसे दे दिया है, ठीक है। ग्लूकोज का जलीय विलयन का अर्थ है कि 15 ग्राम क्या है, 15 ग्राम ग्लूकोज क्या है भाई, 15 ग्राम ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो 100 ml, कितने ml, 100 ml जल में घुला है। बात आया इसमें, हो गया आपका कंडीशन। अच्छा, अगला कह रहा है कि द्रव्यमान, ये तो हमने आयतन प्रतिशत देख लिया। उसके बाद हमारा तीसरा आता है आयतन प्रतिशत, यानी तो यहाँ पे बात करते हैं आयतन प्रतिशत। तो परिभाषा कैसे लिखोगे भाई, सिंपल सा बात है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, पहले वाले को हम विलेय मान लेंगे और दूसरे वाले को हम विलयन मान लेंगे। सिंपल सा बात है। अभी परिभाषा तुरंत बनेगा, मिनटों में बनेगा। आयतन है तो ml में, ये भी आयतन है तो ये भी ml में। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोनों ml में होगा। चलो ठीक है। परसेंटेज है मतलब 100 की बात करोगे, किसकी बात करोगे, 100। परिभाषा कैसे लिखोगे, देखो 100 ml क्या है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा या विलयन की ml में आयतन, उसकी आयतन प्रतिशत कहलाती है। बस में 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में आयतन, उसकी क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो आप खाली हेडिंग देख करके इसको डिफिनेशन को आप बना सकते हैं। तो ये कह रहा है 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में आयतन, उसकी आयतन प्रतिशत कहलाती है। बात है इसमें। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इसका अगर हमें क्या लिखना है, इसका अगर हमें सूत्र लिखना है तो क्या लिखोगे, आयतन प्रतिशत को हम आयतन प्रतिशत ही खाली कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं इसे, या तो V/V परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। या लिखना होगा इसे
आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। प्रतिशत आप लिख लेंगे, प्रतिशत भी कहते हैं। बात है इसमें। अब इसका जो हो जाएगा विलेय का आयतन बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। और दोनों किस में होगा भाई साहब, ml में होगा, और ये भी किस में होगा, ml में होगा। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, ये हमने इसको देख लिया। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर पूछ ले कि भाई साहब हमारे पास क्या है, 20% एल्कोहल का जलीय विलयन है, यानी 20% एल्कोहल का 20%। अब यहाँ पर ब्रैकेट में तो जरूर देगा क्या, B/V, या आयतनानुसार ऐसे दे देगा B/V। ठीक है, एल्कोहल का जलीय विलयन है। एल्कोहल जानते हो, एल्कोहल का जलीय विलयन। एथिल एल्कोहल का सूत्र आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एथिल एल्कोहल का सूत्र पता है तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए 20% एल्कोहल का जलीय विलयन का अर्थ क्या होता है? विलयन का अर्थ है कि इसका मतलब क्या है कि 20% है, तो जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, जो कम मात्रा में है उसे विलेय कहते हैं। तो कम मात्रा में कौन होगा, एल्कोहल कम मात्रा में है। तो यहाँ पर कहेंगे कि 20 ml क्या है, 20 ml एल्कोहल, 20 ml जो एल्कोहल है, 20 ml एल्कोहल, ठीक है, कितने ml, तो हम कह सकते हैं 80 ml जल में घुला है, जल में घुला है या उपस्थित है। बात है इसमें। या क्वेश्चन ये कह सकते, ये लिख सकते हो इसी को कि 20% एल्कोहल का जलीय विलयन का अर्थ है कि 20 ml एल्कोहल 100 ml विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित है। लेकिन आप खाली जल 100 ml कह दोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? क्योंकि जल क्या है, एक विलायक है, और विलायक अगर विलयन 100 होगा तो 20 तो हो गया एल्कोहल और 80 हो जाएगा आपका जल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक चेक करते हैं। कह रहा है कि 10 ml एथिल एल्कोहल को 20 ml जल के साथ मिलाया गया तो एथिल एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए, यानी एल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है, गिवन है ना। क्या लिखोगे भाई, गिवन। तो गिवन में अगर देखेंगे तो जो कम मात्रा में है उसे क्या कहोगे, विलेय। जो कम मात्रा में है उसे क्या कहोगे, विलेय। यानी एथिल एल्कोहल जो है, एथिल एल्कोहल का फार्मूला आप लोग बताए नहीं, ठीक है, कंजूसी मत करिए, बताइए, ठीक है, कि एथिल एल्कोहल का क्या फार्मूला होगा। तो एथिल एल्कोहल तो एथिल एल्कोहल जो है का जो द्रव्यमान दिया है, का जो आयतन है यहाँ पे, का जो आयतन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ भाई, 10 ml। क्या दिया हुआ है, 10 ml, है ना। तो ये तो हो गया भाई साहब विलेय। ये क्या हो गया भाई, इसको हम कहेंगे ये तो भाई विलेय है। अच्छा, अब कह रहा है को 20 ml जल में घोला गया है, तो जल क्या हो जाएगा भाई, विलायक हो जाएगा। तो विलायक का आयतन, जल मतलब क्या है, विलायक, ठीक है, विलायक का आयतन जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 ml। कितना दिया है, 20 ml। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता को निकालना है तो विलयन का आयतन चाहिए, तभी ना निकलेगा। तो निकालते हैं हम विलयन का आयतन। तो विलयन का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, यानी आयतन प्रतिशत, यानी एथिल एल्कोहल लिखना था। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो C2H5 होता है OH, ये होता है एथिल एल्कोहल का फार्मूला। ये बात ध्यान में रखिए, ये कक्षा 10 वाले जानते होंगे, 9 वाले में भी सिखा दिया जाता है ना। तो एथिल एल्कोहल का क्या हो गया, आयतन हो गया, है ना। तो एथिल एल्कोहल का जो आयतन है उसके बराबर अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमें कहेंगे
एथिल एल्कोहल का आयतन, एथिल एल्कोहल का आयतन बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अच्छा, विलयन कैसे बनता है, तो दोनों को मिलाने से बनता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो गया आपका 10, और इसको जब जोड़ोगे तो 10 + 20 और गुणे तो 100 रहेगा, परसेंटेज है तो यहाँ भी 100 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 और 20 10 30 हो जाएगा, है ना, और गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 0 0 से कट गया, बचा क्या है 100/3, 100 बटे क्या हो गया भाई 3। आंसर कितना आ जाएगा, तो हमें कहेंगे 100/3 हो गया, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, एक बच गया 10 हुआ 33, 33 क्या हो जाएगा 33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33.33%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 ml एथिल एल्कोहल को अगर हम 20 ml जल में यानी विलायक में घोल रहे हैं तो उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, 33.33% हो जाएगी। बात आया इसमें, यानी उस जलीय विलयन में 33.33% क्या था, एथिल एल्कोहल था। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए एक और देखते हैं, अगला ppm